Hello viewers, welcome to the new video. Today I am here with a new lesson explanation. The name of the chapter is The Diamond Maker. It is Oxford Pathways book of last year's edition. So let us read about a diamond maker in this chapter. So it is actually unit 5 section 1 of old edition. Okay, so let us get into the chapter now. So I was in Chancery Lane at about 9 in the evening after a hard day's work. I had a little headache and was not interested either in entertainment or any more work. Actually the narrator describe कर रहे हैं. नैरेटर जो है एक दिन का जो काम है काम के बाद बहुत ज़्यादा थके हुए थे. थकने के वजह से उसने सोचा है कि मैं थोड़ा रेस्ट करूं, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कहीं एक शांत जगह पर खड़ा रहूं. तो इस वजह से वो इवनिंग अबाउट 9 o'clock इन द इवनिंग उसने क्या सोचा, एक ऐसी जगह पर गया जहाँ पर बिल्कुल ही एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है. So वो जगह है, it was the embankment, and rest my eyes and cool my head by watching the multicolored lights upon the river. तो उसने सोचा जो शहर है शहर से थोड़ा दूर खड़ा रहूं, और दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो एक एम्बैंकमेंट है. एम्बैंकमेंट मीन्स इट इज़ ए स्ट्रीट अलोंग द नॉर्थ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स इन सेंट्रल लंदन. तो सेंट्रल लंदन में रिवर थेम्स जो है उसके किनारे का जो एक जगह है, तो वहाँ जाकर खड़ा रहा और वहाँ जो है रिवर दिखाई दे रहा था. और रिवर पर जो है सिटी की जो लाइट्स वो लाइट्स दिखाई दे रहे थे. थ्रू द आर्चेस ऑफ द वाटरलू ब्रिज वन कैन वॉच डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट एज वेल एज द टावर्स ऑफ वेस्टमिंस्टर. तो वहाँ पर जो ब्रिज का जो आर्चेस है वो आर्चेस ब्रिज का नाम लिखा हुआ है वाटरलू ब्रिज. वहाँ से जो है आर्च के अंदर से अगर देखेंगे तो जो रिवर पर जो कलर पड़ती है, शहर की जो लाइट्स की जो कलर पड़ती है वो कलर अच्छे से दिखाई दे रहा था. और जब मैं वहाँ खड़ा रहा तब मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, ये वार्म नाइट. आई टर्न्ड माई हेड एंड सो द साइड ऑफ अ मैन हु वाज लीनिंग ओवर द पैरापेट बिसाइड. जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे एक आदमी जो है वहाँ पर पैरापेट पर हाथ रखे हुए खड़ा है. पैरापेट मीन्स एक रेलिंग होती है, जो ब्रिज के किनारे जो रेलिंग लगी रहती है उस रेलिंग पे हाथ रखकर एक आदमी खड़ा था. एंड इट वाज अ सोफिस्टिकेटेड फेस. सोफिस्टिकेटेड मीन्स एक्चुअली स्टाइलिश, रिफाइंड एंड कॉम्प्लेक्स लुकिंग फेस इट वाज. एंड हैंडसम दो टायर्ड एंड पेल. हैंडसम लुकिंग फेस भी था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि बहुत थका हुआ आदमी लग रहा था. आई लुक्ड एट हिम क्यूरियसली. बहुत ध्यान से मैंने उसको देखता रहा. एंड वुड ही हैव एनीथिंग टू टेल मी. ही लुक्ड इंटेलिजेंट. क्या उसके पास मेरे से कहने के लिए कुछ है? वो तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी लग रहा था. वेरी वार्म, मैंने भी जवाब दे दिया, वेरी वार्म बट नॉट टू वार्म फॉर अस हियर. लेकिन यहाँ पर उतना वार्म तो है नहीं है. नो नो, ही सेड स्टिल लुकिंग अक्रॉस द वाटर. को देखते ही उसने कहा, इट इज़ प्लेजेंट इनफ हियर जस्ट नाउ. उसने कहा यहाँ पर तो प्लेजेंट है, अच्छा लग रहा है. एंड इट इज़ गुड, ही कंटिन्यूड आफ्टर ए पॉज. थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कंटिन्यू किया, टू फाइंड समथिंग सो रिलैक्सिंग एज दिस इन लंडन. तो लंदन में एक ऐसी जगह मिलना बहुत ही अच्छी बात है. एंड देन आफ्टर वन हैज़ बीन वरिंग अबाउट बिजनेस ऑल डे. तो पूरा दिन जो बिज़नेस के बारे में सोच कर जो मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है या थक जाते हैं, और यहाँ पर एक ऐसी जगह जो है उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है. आई डोंट नो व्हाट वन वुड डू इफ़ इट वर नॉट फॉर सच पैसिफिक कॉर्नर्स. अगर ऐसे पैसिफिक कॉर्नर्स, पीसफुल एरियाज अगर किसी सिटीज़ में अगर नहीं होते तो वहाँ के लोग कैसे करते, क्या करते. एक थोड़ा बहुत शांतिपूर्ण एरिया में अगर जाना चाहे तो वो कहाँ जाए. तो यहाँ पर रियली इट्स ए ब्लेसिंग दैट वी हैव गॉट सच ए गुड प्लेस, ए पीसफुल एरिया हमारी सिटी में है. एंड ही स्पोक विद लॉन्ग पॉसेस बिटवीन द सेंटेंसेस. हर सेंटेंस के बीच में रुक रुक के बात करता था. समटाइम्स आई डाउट इफ़ इट इज़ ऑफ एनी इम्पोर्टेंस. कभी मुझे ऐसे लगता है, उस आदमी ने कहा, नरेटर ने नहीं, उस आदमी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सारे सब कुछ फेंक दूँ, नेम, वेल्थ एंड पोजीशन, सब कुछ मतलब छोड़कर एक छोटा सा बिजनेस शुरू करूँ. कभी कभी मुझे ऐसे लगता है. तो इसके जो ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग से नरेटर को बहुत सरप्राइज़ हुआ. सरप्राइज़ इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जो लुकिंग जो है
जो एक इतना कॉम्प्लेक्स लुकिंग एक आदमी है, एक गरीब सा आदमी लग रहा है, और ऐसे एक व्यक्ति बड़े बड़े बिजनेस की बात कर रहा है। तो इसलिए नरेटर को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चुप रह गया। आई लुक्ड एट हिम अस्टोनिशमेंट, इफ एवर आई सो ए मैन होपलेसली पुअर, इट वॉज द मैन इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने कभी अगर इस तरह गरीब एक आदमी को देखा है तो वो मेरे सामने खड़ा है। तो इतना गरीब आदमी खड़ा है क्योंकि उसके जो कपड़े जो है फटे पुराने कपड़े पहने हुए, डर्टी लुकिंग कपड़े पहने हुए, एंड शेप तो किया नहीं है, अनकेम्प्ड, अनटाइडी, बिल्कुल टाइडी नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं है। एंड ही लुक्ड एज दो ही हैड बीन लेफ्ट इन डस्टबिन फॉर अ वीक। ऐसे लग रहा था कि वो आदमी एक हफ्ते से डस्टबिन में पड़ा हुआ था, ऐसे लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो आदमी अभी डस्टबिन से निकल के आया हो। एंड ही वॉज टॉकिंग टू मी ऑफ द वेरीसम वरीज ऑफ लार्ज बिजनेस। और ऐसे एक व्यक्ति मुझसे बड़े बड़े बिजनेस की बात कर रहा है। आई ऑलमोस्ट लाफ्ड आउटराइट, मुझे हंसी आई लेकिन मैं हंसा नहीं। Either he was mad or playing a sorry joke on poverty। या तो वो पागल है, मैड है, या अदरवाइज अपनी पॉवर्टी का मजाक उड़ा रहा है, अपनी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। एंड द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग इन ए हाई पोजिशन, सेड आई, is that you have to work hard and have to worry a great deal, but the advantage is that you can help the poor, that gives a lot of satisfaction। अब मैंने भी उसको जवाब दिया, नरेटर ने क्या जवाब दिया, अगर ये तो अच्छी बात है कि आपके पास एक बहुत बड़ा एक बिज़नेस है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास वरी करने के लिए बहुत कुछ है, और ये जो इतने वरीज जो है वरीज बहुत होते हैं क्योंकि जो आपके पास बहुत एडवांटेज है ये जो बिज़नेस से, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो सेटिस्फैक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने जो सामने जो गरीब है, जो पुअर लोग हैं, पुअर लोगों की हेल्प करो, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, डू यू डोंट अंडरस्टैंड। और उसको समझ में आ गया कि नरेटर उसकी मजाक उड़ा रहा है, तो इसलिए उसने कहा तुम मुझे समझोगे नहीं। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स लेट साइलेंस ही स्पोक अगेन, फिर से बोला, नो डाउट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज, अजीब बात है। मुझे पता है कि मैं अगर आपसे मेरी स्टोरी बताऊं तो भी आपको विश्वास नहीं होगा। आई फील इट इज़ क्वाइट सेफ टू टेल, फिर भी मुझे लग रहा है कि आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ। एंड इट विल बी कम्फर्ट टू टेल समवन, इसलिए क्योंकि किसी से कुछ कहे, जो अपनी जो वरीज जो है दूसरे किसी से जब कहेंगे तो थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है मैं आपको आपके साथ शेयर करूँ। आई रियली हैव ए वेरी बिग बिजनेस इन हैंड, मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी है, लेकिन बिजनेस क्या है, आई मेक डायमंड्स। मेरा बिजनेस ये है कि मैं डायमंड्स बनाता हूँ। आई सपोज सेड आई, यू आर आउट ऑफ वर्क जस्ट एट प्रेजेंट। अब मुझे लग रहा है, नरेटर ने कहा मुझे लग रहा है कि आप अभी तुरंत जो काम से बाहर निकला है, डायमंड बनाने का जो काम है उससे आप जस्ट बाहर निकला है, ऐसे लग रहा है। यस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल नॉट बिलीविंग मी, मैं परेशान हो गया, इरिटेट हो गया क्योंकि लोग मुझे विश्वास नहीं कर रहे। देन सडनली ही अनबटन्ड हिज रच्ड कोट एंड पुल्ड आउट ए लिटिल कैनवास बैग। फिर उसने क्या है, अपने जो फटे पुराने जो कोट है वो कोट के अंदर से एक कैनवास बैग निकाला। एंड इट हैज़ ए कॉर्ड, वो एक रस्सी से बंधा हुआ था। एंड उसने वो जो रस्सी से बंधा हुआ जो कैनवास बैग है वो खोल दिया। एंड उसके बाद उसके अंदर से एक ब्राउन पेबल निकाल दिया। एंड टुक आउट ब्राउन पेबल। आई वंडर इफ यू नो इनफ टू नो व्हाट दैट इज। ही हैंडेड इट टू मी। देख लो कि ये क्या है। आप वो उसने वो जो डायमंड है वो मुझे दे दिया। ए ईयर अगो इन माई फ्री टाइम इन लंडन आई हैड स्टडीड फॉर ए साइंस डिग्री। एक साल पहले मैं साइंस डिग्री के लिए पढ़ाई किया था। सो आई हैड अ बिट ऑफ नॉलेज अबाउट फिजिक्स साइंस मिनरोलॉजी। तो इसलिए मुझे फिजिक्स और मिनरोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। मिनरल्स के बारे में जो स्टडी है उसके बारे में मुझे पता है। एंड दिस थिंग लुक्ड लाइक एन अनकट डायमंड। तो जो उस आदमी ने जो दिया है वो ऐसे लग रहा था कि एक डायमंड जैसे ही लग रहा था। आई सो इट वॉज टू बिग एंड हैड द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। और एक ज्योमेट्रिकल शेप, दैट इज 8 साइड वाला एक फिगर, दैट इज द शेप ऑफ डायमंड। तो ऐसे एक डायमंड जैसे फिगर भी उसके रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन है, मतलब 8 साइड वाला जो एक चीज़ है। एंड ऑलमोस्ट डायमंड जैसे लग ही रहा था। आई टुक आउट माई पेन नाइफ एंड देन ट्राइड टू स्क्रैच इट।
और मेरे पेन नाइफ मैंने निकाल के उस डायमंड को स्क्रैच करने की कोशिश किया, लेकिन स्क्रैच नहीं हो पाए। आई वेंट आउट द लाइट एंड देन ट्राइड इट ऑन माई वॉच ग्लास। फिर मैंने मेरे वॉच की जो ग्लास है तो वो ग्लास पे मैंने निशान लगाने की कोशिश किया, एंड द ग्लास गॉट स्क्रैच्ड इसलिए। तो जब मैंने वो जो डायमंड्स जो मेरे घड़ी के जो ग्लास है ग्लास पे रगड़ा तो वो ग्लास पे स्क्रैच आ गया। तो ये है, आपको पता है डायमंड जो है ग्लास काटने का काम आता है, तो इसलिए उसने वैसे ट्राई किया। आई लुक्ड एट इट विथ राइसिंग क्यूरियोसिटी। अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, जानने की इच्छा बढ़ गई। एंड इट सर्टनली इज रादर लाइक ए डायमंड। ये डायमंड तो है, बट इफ सो इट इज़ वेरी बिग डायमंड। वेयर डिड यू गेट इट? हाँ, इतना बड़ा डायमंड है ये, अब तुम्हें कहाँ मिला? आई मेड इट, गिव इट बैक टू मी। अब उसने कहा फिर से, ये मैंने बनाया। ही क्विकली पुट इट बैक इन द जैकेट। फिर से वो अपना जैकेट के अंदर डाल दिया। आई विल सेल इट टू यू फॉर 100 पाउंड्स ओनली। बस जस्ट फॉर 100 पाउंड्स में आपको ये बेच दूंगा। ही सडनली विस्पर्ड एंड देन दिस मेड मी सस्पिशियस अगेन। फिर से मुझे सस्पिशियस हो गया, और इतना बड़ा डायमंड है, एंड इतना बड़ा डायमंड जो है इतना कॉस्टली हो सकता है, एंड इतना रसम मतलब ऑलमोस्ट डायमंड जैसे लग ही रहा था वो, एंड इतना कॉस्टली हो सकता है, उसके बाद भी वो जस्ट 100 पाउंड्स मांग रहे इस डायमंड के लिए, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसको लगा। वी लुक्ड इन टू वन अनदर्स आईज। एक दूसरे के आंखों को देखते रहे, एंड ही लुक्ड ऑनेस्ट, एंड एट दैट मोमेंट आई बिलीव्ड इट वॉज ए डायमंड ही वॉज ट्राइंग टू सेल। और फिर मैंने विश्वास कर लिया कि वो डायमंड ही बेचने की कोशिश कर रहा है। एट आई एम सो ए पुअर मैन। फिर भी मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, 100 पाउंड्स भी मेरे पास होता नहीं है, एंड इसलिए अगर मैं अभी दूं तो भी, अगर ये खरीदूं तो भी 100 पाउंड मैं अभी इसके लिए वेस्ट करूं, उसके बाद ये नकली निकली, अगर इसके बाद कोई खरीदे नहीं तो फिर मेरे 100 पाउंड्स वेस्ट हो जाएगा। सो नो सेंसिबल मैन वुड बाई ए डायमंड बाई द डिम लाइट ऑफ ए ट्रैम्प। तो ऐसे एक डिम लाइट वाली जगह से और ऐसे एक बेगर से, ऐसे बगर लुकिंग आदमी से भी कोई ऐसे डायमंड्स खरीदेंगे नहीं। पहली बात तो अंधेरे में नहीं खरीदेंगे, और दूसरी बात ऐसे एक बगर से को खरीदना पसंद भी नहीं करेंगे। एंड बट ए डायमंड ऑफ दैट साइज वुड कॉस्ट मेनी थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स। लेकिन इतना ये बड़ा जो डायमंड है उसकी कॉस्ट एक्चुअली थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स हो सकता है। हाउ डिड यू गेट इट? फिर से मैंने पूछा, तुम्हें कहाँ से मिला? फिर से उसने बताया कि मैंने बनाया। आई हैड हर्ड समथिंग ऑफ मोइसन के बारे में मैंने सुना, बट आई न्यू हिज आर्टिफिशियल डायमंड्स वर वेरी स्मॉल। आई शुक माई हेड। और मुझे पता था कि जो मोइसन बनाया करता था ऐसे डायमंड्स वो, लेकिन वो जो डायमंड्स बनाता था वो छोटे छोटे डायमंड्स बनाता था। एंड यू सीम टू नो समथिंग ऑफ डायमंड्स। मुझे पता है कि आपको थोड़ा बहुत डायमंड के बारे में पता भी है। आई विल टेल यू ए लिटिल अबाउट माई सेल्फ। मैं अभी मेरे बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। परहैप्स देन यू मे लाइक टू बाई इट। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे बारे में जब मैं थोड़ा आपको बताऊं तो शायद आपको ऐसे लगेगा कि इसको मैं खरीद ही लूँ। तो ही टर्न्स अराउंड विथ हिज बैक टू द रिवर। मतलब फिर से रिवर की तरफ मुड़ के खड़ा रहा। एंड पुट हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स में हाथ डाला। एंड उसने कहा, आई नो यू विल नॉट बिलीव। मुझे पता है कि आप विश्वास नहीं करोगे। डायमंड्स, ही बिगन, are to be made by throwing carbon out of combination in a suitable flux and under a suitable pressure। तो डायमंड्स कैसे बनाया वो बताना शुरू कर दिया उस आदमी ने। तो डायमंड्स जो है वो कार्बन आउट ऑफ कॉम्बिनेशन इन ए सुटेबल फ्लक्स में मिला के बनाया जाता है। इसमें कार्बन क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, कार्बन क्रिस्टल्स बनाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े जो है सॉलिड क्रिस्टल्स वो जो है बनाया जाता है। And then it is of course made with a suitable flux, that is flux means chemical mixture। एक प्रकार का केमिकल मिक्सचर बनाया जाता है, and उसी में से ये कार्बन क्रिस्टल बनाया जाता है। And then now I was surprised he was talking like an educated man। He continued, so much has been known to chemists for years, but no one has yet found out how to have the right pressure for the best results। अब मुझे ऐसे लगा है कि ये आदमी को थोड़ा बहुत तो पता है, नॉलेज है। लेकिन इस ऐसे बारे में जो केमिस्ट जो है, बहुत सारे केमिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश किया डायमंड्स बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस है जो फेल हो गया, क्योंकि प्रॉपर कितने प्रेशर इसके लिए चाहिए होता है वो किसी को पता ही नहीं होता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसमें फेल हो चुके थे। एंड देयरफॉर द डायमंड्स मेड बाय केमिस्ट आर स्मॉल एंड डार्क। इसलिए जो केमिस्ट बनाते हैं वो छोटा छोटा होता है। एंड वर्थलेस एज ज्वेल्स, एंड ज्वेल्स जैसे वर्थ होता है इसका। एंड नाउ आई यू नो हैव गिवन अप माई लाइफ टू दिस प्रॉब्लम, गिवन माई लाइफ टू इट।
तो उसने कहा मैंने जो पूरे लाइफ जो है इस डायमंड मेकिंग में बिताया है। आई बिगान टू वर्क एट द कंडीशन ऑफ डायमंड मेकिंग व्हेन आई वाज 17 ईयर्स में, जब तक तभी शुरू किया था। एंड नाउ आई एम 32 एंड वन हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर ईयर्स, बहुत सारे साल इसमें काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इफ़ वन सक्सीड्स द हार्ड वर्क कैन गेट यू मिलियंस, अगर सक्सीड हो जाते हैं तो मिलियंस कमा सकते हैं। एंड ही पोस्ट एंड लुक्ड फॉर माई सिंपैथी, मेरी सिंपैथी की वेट किया। एंड टू थिंक सेड ही दैट आई वॉज अबाउट टू मेक मिलियंस एंड लुक एट मी नाउ, और मैं तो अभी मिलियंस बनाने ही वाला था, लेकिन मेरी हालत देखो, इतनी बुरी हालत में अभी मैं हूँ। आई हैड अबाउट 1,000 pounds when I was 21 ईयर्स का जब था तो मेरे पास 1,000 pounds था। आई वर्कड एज ए टीचर, आई फेल्ट दैट विद द मनी आई अर्न आई वुड कंटिन्यू माई रिसर्च। मैंने सोचा कि टीचर जैसे काम किया उसमें से जो पैसा आएगा वो पैसा भी मैं इसी रिसर्च वर्क में इन्वेस्ट करूँ। आई स्टडीड फॉर ए ईयर और 2 इन बर्लिन में पढ़ाई किया। एंड ट्रबल वॉज द सीक्रेसी, यू सी इफ समवन गॉट टू नो what I was doing they might have profited। और ये जो सीक्रेसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर किसी को अगर पता चल गया मैं जो कर रहा हूँ तो वो भी उस तरीके से वो पैसा कमा सकते थे। लेकिन सीक्रेट भी है, सीक्रेसी अगर बाहर निकल गया तो प्रॉब्लम भी हो सकता है इसमें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो भी प्रॉब्लम है। So I really wanted to make a lot of money. It was important that people should not know that one can make diamonds by artificial process. लेकिन लोगों को ये पता भी नहीं चलना चाहिए कि आर्टिफिशियल तरीके से ऐसे डायमंड्स बनाया जा सकता है। सो आई हैड टू वर्क ऑल अलोन, इसलिए मैं अकेले ही काम करता रहा, किसी को हेल्प में नहीं लिया। एट फर्स्ट आई हैड ए वेरी लिटिल लेबोरेटरी, छोटा लेबोरेटरी था। एंड बट एज माई मनी बिगान टू रन आउट, पैसा ख़त्म हो चुका था। एंड आई हैड टू कंडक्ट माई एक्सपेरिमेंट्स इन ए पुअर अनफर्निश्ड रूम इन कैंडिस टाउन, इसलिए मुझे एक छोटा सा अनफर्निश्ड मतलब बेकार कमरे में बैठ के काम करना पड़ गया, जहाँ और मैंने सोया स्ट्रॉ मैट्रेस में। स्ट्रॉ मैट्रेस मतलब जो है राइस के जो बचे हुए डंडे जो हैं, तो वो राइस प्लांट के, तो वो जो उसमें ऐसे मैट्रेस में मैं लेटता था, फ्लोर पे लेटता था। एंड मेरी जो सारी जो अपैरेट्स जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंने इसमें यूज़ किया था वो सारी चीज़ें मैंने अपने फ्लोर में रखा, और फ्लोर उसी के साथ मैं सोता था। तो मनी सिंपली फ्लोड अवे, पैसा बहुत खर्च हुआ। आई डिड नॉट स्पेंड ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, मैंने जो पैसा खर्च किया वो सब साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में ही खर्च किया। आई ट्राई टू अर्न माई लिटिल टीचिंग, अपनी जो है टीचिंग से थोड़ा बहुत पैसा कमाया, बट आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर, उतना अच्छा टीचर भी नहीं हूँ। एंड देन आई डोंट हैव ये यूनिवर्सिटी डिग्री भी नहीं मेरे पास। आई डो नॉट हैव एजुकेशन एक्सेप्ट इन केमिस्ट्री, बस मुझे केमिस्ट्री का नॉलेज है बस। आई फाउंड आई वॉज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड फॉर लिटिल मनी। एंड मुझे खुद को ऐसे लगा है कि मैं बहुत सारे पैसा जो है, बहुत सारे टाइम जो है इसी में वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैसा के लिए। बट आई गॉट नियर माई गोल, मेरे गोल के पास में पहुँच गया। 3 years ago आई सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंपोजिशन इन द फ्लक्स, तो 3 years ago मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। प्रॉपर सूटेबल मिक्सचर जो है वो मैंने बना दिया 3 साल पहले। एंड गॉट नियर द प्रेशर बाई पुटिंग दिस फ्लक्स ऑफ माइन एंड ए सर्टन कार्बन मिक्सचर इनटू द क्लोज्ड अप गन बैरल में मैंने रखा, मतलब सारे जो मिक्सचर और कार्बन मिक्सचर मिला के मैंने गन बैरल में भर दिया। एंड फिलिंग इट अप विद वाटर, पानी में भर दिया। एंड सीलिंग इट टाइटली एंड देन हीटिंग इट, उसके बाद टाइट कर दिया, सील कर दिया। उसके बाद मैंने इसको गर्म करना शुरू किया। एंड रादर रिस्की इट वॉज, मैंने कहा, मैंने नरेटर ने कहा कि रादर रिस्की था। यस, उस आदमी ने कहा बहुत रिस्की था। और उसके बाद इट बर्स्ट एंड स्मैश्ड ऑल माई विंडोज एंड लॉट ऑफ माई अपैरेटस, और उससे मेरी जो खिड़कियाँ टूट गई, बर्स्ट हो गया तो वहाँ पर खिड़कियाँ टूट गई और अपैरेटस बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी टूट गए। बट आई गॉट ए काइंड ऑफ डायमंड पाउडर नवरतलस, डायमंड का थोड़ा पाउडर तो मुझे मिल ही गया। देन आई केम अक्रॉस द वर्क ऑफ डाउबरी, तो उसके बाद मुझे जो डाउबरी के वर्क के बारे में पता चला। डाउबरी मीन्स इट्स ए फ्रेंच जियोलॉजिस्ट नॉन फॉर हिज डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स ऑन एन आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स, तो उसके बारे में स्टडी करने वाला एक जियोलॉजिस्ट था ये डाउबरी। तो डाउबरी के बारे में मुझे सुनाई दिया। He exploded dynamite in a tightly screwed steel cylinder too strong to burst and found that he could crush rocks into muck, the kind of muck found in South Africa where diamonds are found। तो उस आदमी ने क्या कर दिया, डायनामाइट टाइटली स्क्रू कर दिया था
स्टील सिलेंडर के अंदर रख के सील करके उसमें बर्स्ट किया गया। और उसकी वजह से, वो बर्स्ट करने की वजह से वहाँ पर उसको क्या मिला, रॉक के टुकड़े मिल गया। रॉक के टुकड़े, म्यूक यानी काइंड ऑफ म्यूक फाउंड इन साउथ अफ्रीका में मिलने वाले एक प्रकार की जो सोइल रॉक पाउडर जो है वो वहाँ उसको मिल गया। एंड देन इट कॉस्ट मी अ लॉट बट आई गॉट अ स्टील सिलेंडर। लेकिन वो मुझे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि स्टील सिलेंडर खरीदना है, उसमें तो बहुत पैसा खर्च होना ही है। बट फिर भी मैंने एक सिलेंडर खरीद लिया, दैट इज स्टील सिलेंडर खरीद लिया। एंड इट वॉज मेड ऑफ द सेम डिज़ाइन का था ये। एंड ऑल माई स्टफ एंड माई एक्सप्लोसिव सारे उसी में मैंने भर दिया। एंड बिल्ट अप ए फायर इन माई फर्नेस, और फर्नेस में जहाँ पर आग जलाना होता है वहाँ पर रख के मैंने आग जलाया। एंड देन वेंट आउट फॉर ए वॉक, फिर उसके बाद मैं वॉकिंग के लिए चला गया। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मुझे तो हंसी आई नरेटर को। हाँ, डिड यू नॉट थिंक इट वुड ब्लो अप द हाउस, वर देयर अदर पीपल इन द हाउस? तो तुमने ये नहीं सोचा है कि जो वह है वहाँ पर इसी तरह इस चीज़ रख के जाएंगे तो घर टूट जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो सकता है? क्या इतने सोचा नहीं तुमने? यस, इट वॉज थॉटलेस, मैंने सोचा नहीं है, बट इट वॉज इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लेकिन साइंस के इंटरेस्ट में मैंने ये सब कुछ कर दिया। ही सेड देयर वॉज ए कॉस्ट मॉन्गर, वहाँ पर कौन कौन रहते थे? कॉस्ट मॉन्गर रहते थे, मीन्स ये पर्सन जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचने वाला जो व्यक्ति है वो कॉस्ट मॉन्गर रहता था, कॉस्टर मॉन्गर। एंड देन फैमिली ऑन द फ्लोर बिलो। एंड देन ये बेगिंग लेटर राइटर था जो बिहाइंड मैन, मेरे कमरे के पीछे एक लेटर राइटर था। एंड देन 2 फ्लावर वुमन अपस्टेयर्स में रहते थे, बट परहैप्स सम ऑफ दम वर आउट, परहैप्स लोग तो बाहर थे। When I came back, the thing was just where I left it. लेकिन जब मैं वापस आया तो जहाँ पर मैंने छोड़ा तो वहीं पर था वो। Among the white hot coals, the explosive didn't burst the case, and burst नहीं हुआ। And then I had a problem to face, लेकिन मुझे पास दूसरा एक प्रॉब्लम हो गया। You know, time is an important element in crystallization. Crystallization में बहुत टाइम लगता है, और उसके लिए टाइम देना होता है। एंड इफ़ यू हरी द प्रोसेस, क्रिस्टल्स छोटा होगा। बहुत जल्दीबाजी करोगे तो क्रिस्टल्स छोटा छोटा निकलेगा। एंड इट इज़ ओनली बाई कंटिन्यूस स्टैंडिंग दैट दे ग्रो इन एनी साइज। तो कंटिन्यूस काम से ही वो धीरे धीरे वो बड़ा पीसेस आपको मिलेगा, इसलिए वेट करना बहुत ज़रूरी है। आई रिसोल्व टू लेट दिस अपैरेटस कूल फॉर 2 years। फिर मैंने सोचा है कि ये जो निकल के आए जो चीज़ें, वो चीज़ें 2 साल के लिए ठंडा होने के लिए रखूँ। लेटिंग द टेम्परेचर गो डाउन स्लोली ड्यूरिंग द टाइम। तो मीन वाइल ये जो उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होके उसका साइज़ बढ़ के आएगा, ऐसे अनुमान था। एंड बाई देन आई डिडंट हैव मनी, लेकिन तब तक मेरे पास पैसा भी नहीं था। नथिंग टू सपोर्ट माई सेल्फ। एंड ये मैं कैसे जीऊँ, 2 साल इसको रख के रहूँ तो मुझे जीना कैसे है। I can hardly tell you all the hardships I faced while I was making the diamonds। अब मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपसे कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। I have sold newspapers, cared for horses, opened cab doors, मतलब इतने सारे काम मैंने किया। Once for a week I had no job and I begged। तो एक ऐसे टाइम भी आया था जहाँ पर जब मेरे पास कोई काम ही नहीं था, उस टाइम मैंने बेगिंग भी किया। एंड वन डे आई हैड ईटन नथिंग ऑल डे। कोई ऐसे दिन भी था जिस दिन मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, एक दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाया। एंड लिटिल चाप गेव मी 6 pence, और एक बच्चा ने मुझे 6 pence दे दिया। टू शो ऑफ टू हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए दिया भले ही उसने, लेकिन मेरे लिए वो काम का रहा था। एंड बट आई स्पेंट इट ऑल ऑन कॉल्स, लेकिन वो सारे पैसे जो है मैंने कॉल खरीदने में वेस्ट किया। एंड आई हैड द फर्नेस ब्राइट रेड अगेन, फिर से मैंने फर्नेस को जला के रखा। And at last 3 weeks ago I let the fire out। 3 हफ्ते पहले मैंने वो आग बुझाया। I took the cylinder and opened it while it was still so hot। सिलेंडर तो हॉट था 3 हफ्ते बाद भी, लेकिन मैंने उसको खोला। And I put my hands into it and was scraped out the crumbling lava like mass with a chisel। और उसके अंदर जो लावा छोटा छोटा लावा जो निकल रहा था, वो लावा मैंने एक चिसल मतलब जो कारपेंटर्स के पास होता है, जो लकड़ी काटने का जो चीज़ होता है, और वो चिसल से मैंने वो निकाला, जो छोटा छोटा लावे का टुकड़ा जो था वो इसे निकाल दिया। उसको फिर हामर कर दिया पाउडर बनाने के लिए। kept on an iron plate and then started hammering and I found 3 big diamonds and then 5 small ones। 5 छोटे और 3 बड़े डायमंड्स मुझे मिल गया।
एंड माई नेबर द बेगिंग लेटर राइटिंग केम इन। उस टाइम क्या हुआ, मेरे जो बगल में रहने वाला जो लेटर राइटर था वो आ गया। ही कॉल्ड मी एन अनार्किस्ट। उसने मुझे अनार्किस्ट कहा। अनार्किस्ट मीन्स रेबल, ए पर्सन जो सिक्रेटिवली गलत काम जो करते, गवर्नमेंट के लॉ के अगेंस्ट में जो काम करते हैं उसको कहते हैं अनार्किस्ट। उसने मुझे अनार्किस्ट कहा एंड स्काउंड्रल कहा। एंड देन ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन प्राइम। उसने कहा है कि वो बहुत पहले से मुझे देख रहा था, सीक्रेटली चुपचाप मुझे देखते ही जा रहा था वो आदमी, इन माई रूम एंड हैड गॉन टू द पुलिस दैट मॉर्निंग। और उसने कहा है कि आज मैं सुबह पुलिस के पास इन्फॉर्म करके आया। एंड देन आई सडनली रियलाइज आई वॉज इन ट्रबल। मुझे समझ में आ गया कि अब मैं ट्रबल में हूँ। एंड आई थॉट आई वुड हैव टू टेल द पुलिस माई लिटिल सीक्रेट। और पुलिस आ गया तो पुलिस से सारी बातें मुझे बताना पड़ेगा। एंड आई विल बी पनिश्ड फॉर बीइंग एन अनार्किस्ट। तो वो गवर्नमेंट की नज़र से वो एक गलत काम ही है और मुझे पनिशमेंट मिलेगा पक्का। सो इसलिए आई गैदर्ड अप माई डायमंड्स एंड लेफ्ट होम। इसलिए मैंने सब कुछ, मेरे जो डायमंड्स जो है वो ले लिया और मैं घर से बाहर निकला। एंड इफ़ आई गो इन द रेस्पेक्टेबल ज्वेलर्स दे आस्क मी टू वेट एंड देन विस्पर टू द क्लर्क टू फेच ए पुलिसमैन। अगर मैं ज्वेलरी में जाऊँ यानी ज्वेलर्स के पास अगर जाऊँ तो वो मुझे बोलेगा वेट करो, और वो अपने क्लर्क से बोलेंगे कि पुलिस को बुलाए, और फिर पुलिस आएंगे और मुझे पकड़ के ले जाएंगे। सो एंड आई फाउंड आउट ए पर्सन हु बाई स्टोलन गुड्स एंड देन ही सिंपली केप्ट द वन आई गेव हिम एंड टोल्ड मी टू गेट द पुलिस इफ आई वांटेड इट बैक। और उस आदमी को मैंने ये डायमंड दिखाया, उस आदमी ने क्या कर दिया, उस डायमंड उस आदमी ने रख दिया और उसने कहा कि तुम पूछोगे वापस तो पुलिस को बुला लेंगे। तो ऐसे भी हुआ मेरे साथ। एंड आई एम गोइंग अबाउट नाउ विथ सेवरल 100,000 pounds वर्थ ऑफ डायमंड्स राउंड माई नेक एंड विदाउट आइदर फूड और शेल्टर। और मैं जो है ऐसे एक व्यक्ति हूँ जो बहुत 1000 पाउंड की कीमत, उतने कीमती वाला डायमंड लेके मैं घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ना खाने का कुछ है और ना शेल्टर है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई हैव टेकन इन टू माई कॉन्फिडेंस। तो तुम एक ऐसे आदमी हो जो मेरे सामने खड़े हैं, वो जिसने मुझे विश्वास थोड़ा बहुत कर दिया। बट आई लाइक योर फेस एंड आई एम इन नीड। अब मुझे आपका फेस पसंद है, अच्छा आगे लग गया, एंड मुझे अभी ज़रूरत है कुछ। ही लुक्ड इनटू माई आइज। वो मेरे आँखों को देखते खड़ा रहा। इट वुड बी मैडनेस सेड आई फॉर मी टू बाई ए डायमंड अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ऐसी जगह पर, ऐसे सिचुएशन में एक डायमंड खरीदना मेरे लिए इतना सुटेबल नहीं है। एंड सो मोरओवर आई डू नॉट कैरी हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स अबाउट इन माई पॉकेट। और मेरे पॉकेट में 100 पाउंड्स है भी नहीं है। येट आई बिलीव योर स्टोरी। इफ़ यू लाइक कम टू माई ऑफिस टुमारो आई विल बाई। अगर तुम चाहते हो कि मैं खरीद लूँ, तुम अगले दिन कल जो है मेरे ऑफिस में आ जाना और मैं वहाँ से खरीद लूँगा। एंड यू थिंक आई एम ए थीफ सेड ही। उस आदमी ने कहा तुम क्या सोच रहे हो, मैं चोर हूँ। यू विल टेल द पुलिस। और तुम पुलिस को इन्फॉर्म करोगे, या आई वॉन्ट फॉल इन टू दैट ट्रैप। और तुम पुलिस को इन्फॉर्म करोगे और फिर मैं पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो आई एम श्योर यू आर नॉट थीफ, हियर इज माई कार्ड, कम व्हेन यू विल। तो नरेटर ने कहा कि ये कार्ड है मेरा, और जब तुम्हें आना चाहे तो मेरे पास, मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं आपको 100 पाउंड्स दे दूंगा और खरीद लूँगा। एंड ही टुक द कार्ड एंड एन एश्योरेंस ऑफ माई गुडविल। और उसने मेरा कार्ड ले लिया। एंड थिंक बेटर ऑफ इट एंड कम। तो पॉजिटिवली सोचो और मुझसे मेरे पास आ जाना, मैंने कहा। ही शुक हिज हेड हेस्टेडली। उसने उसके अपने सिर हिलाया। एनी हाउ यू विल कीप द सीक्रेट। पर उसने कहा तुम ये सीक्रेट बनाए रखना, मतलब किसी से बोलना नहीं ये जो सीक्रेट। डोंट फॉलो मी, और मुझे फॉलो भी मत करो। And he crossed the road and went into the darkness. I have never seen him again. तो वो रोड को क्रॉस करके वो चला गया डार्कनेस की तरफ। एंड देन उसके बाद मैंने कभी उसको देखा ही नहीं। आफ्टरवर्ड्स आई हैड 2 letters फ्रॉम हिम आस्किंग मी टू सेंड बैंक नोट्स। और उसके बाद मेरे पास 2 लेटर आया। उसने कहा कि मुझे पैसा भेज दो, नॉट चेक। चेक नहीं भेजना, लेकिन मुझे बैंक नोट पैसा भेज दो, इस पर्टिकुलर एड्रेस में मेरा पैसा भेज दो। और आई डिड नथिंग, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वंस ही केम होम व्हेन आई वॉज आउट। वो एक दिन मेरे घर पे भी आया था जब मैं बाहर था। माई सर्वेंट डिस्क्राइब्ड हिम एज ए वेरी थिन, डर्टी एंड रैग्ड मैन विद अ टेरिबल कॉफ। ही लेफ्ट नो मैसेज। और वो आदमी जब आया तो वो उस आदमी ने के बारे में मेरे सर्वेंट ने कहा, उसको थिन आदमी, डर्टी आदमी डिस्क्राइब किया। तभी मुझे समझ में आ गया कि वही आदमी हो सकता है।
और उसने कोई मैसेज छोड़ के नहीं किया। एंड समटाइम्स आई फील आई हैव मिस्ड द मोस्ट ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ। कभी कभी मुझे ऐसे भी लगता है कि मैंने एक अच्छा मौका मैंने छोड़ दिया, लाइफ में एक बहुत बढ़िया एक मौका मैंने छोड़ दिया, मुझे ऐसे लगता है कभी कभी। एंड ही मे हैव डाइड, मुझे लगता है कि वो आदमी अभी मर गया होगा। एंड हिज डायमंड्स केयरलेसली थ्रोन असाइड, और उसके जो डायमंड्स जो है वो बेच नहीं पाया होगा वो सारे डायमंड्स। और इसी से क्लियर है कि वो जो कई बार नरेटर को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, इसका मतलब ये है कि वो डायमंड्स बेच ही नहीं पाया, किसी को कन्विंस कर ही नहीं पाया, वो तो क्लियर है। तो इसीलिए वो अपने डायमंड्स इधर उधर फेंक कर वो शायद मर गया होगा। एंड समटाइम्स आई थिंक आई शुड हैव रिस्क्ड ए फ्यू 100 पाउंड्स, कभी मुझे ये भी लगा कि मुझे थोड़ा रिस्क लेना चाहिए था, 100 पाउंड्स दे के मुझे एक छोटा सा रिस्क ले लेना चाहिए था, मुझे वो भी कभी कभी लगता था। So that is a lesson which is written by H.G. Wells. H.G. Wells means Herbert George Wells, an English novelist है जो साइंस से रिलेटेड स्टोरीज लिखते हैं। एंड सो that is the explanation here. So thank you very much for listening. Thank you.